के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें यह है क्वेश्चन हमारा 4 का फर्स्ट। किसी हॉस्टल का चार्ज जो दो तरह का चार्ज लगता है, एक तो फिक्स चार्ज है, मंथली फिक्स चार्ज है, और दूसरा चार्ज डिपेंड करता कि भी कोई आदमी कितना दिन उस हॉस्टल का खाना, उस हॉस्टल के मेस का खाना खाता उस पर। तो हम इसमें मानते लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल बी ₹X एंड दूसरा चीज कह रहा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक स्टूडेंट है ए जो 20 दिन तक हॉस्टल का खाना खाता है और रहता है और इस तरह से 1000 रुपया लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको फिक्स चार्ज X देना पड़ेगा, और 20 दिन खाना भी खाया तो एक दिन खाना का चार्ज Y, तो 20 दिन खाना का चार्ज 20Y, और इस तरह से उसको देना पड़ा 1000। और दूसरा भी हमारा कह रहा है कि दूसरा स्टूडेंट है B जो 26 दिनों तक खाना खाता, तो उसको फिक्स चार्ज X, 26 दिन के खाना का चार्ज 26Y, और इस तरह से उसको टोटल देना पड़ता 1180। अब इस दोनों इक्वेशन को, इसका हमारा कोफिशिएंट इक्वल है, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। -6Y इज इक्वल टू -180, Y निकालेंगे 180/6, ये 30, और किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग Y बराबर 30 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा X + 20Y बराबर 1000, ये हमारा हुआ X + 600, ये और X निकालेंगे तो 1000 - 600 इज इक्वल टू 400। हेंस अब हम इसमें X को माने थे फिक्स चार्ज, तो हेंस फिक्स चार्ज इज ₹400, एंड दूसरा चीज़ माने थे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और वो Y माने थे, और Y का वैल्यू हमारा निकला 30, और दिस टू आर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते, इसमें कहता है फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी X/Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ये हमारा फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर से अगर 1 हम घटा दें तो कहता है कि बराबर हो जाएगा 1/3 के। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3X - 3 बराबर Y, ये 3X इस Y को इधर ले आए -Y, 3 को उधर कर दें +3, और एक इक्वेशन हो गया। ऑल्सो इसमें दूसरा भी कंडीशन है कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। ये हमारा फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दें, डिनोमिनेटर Y था, हम 8 जोड़ दिए, तो कहता है ये 1/4 के बराबर हो जाता है। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x
बराबर y प्लस 8, यहाँ से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें हमारा y का कोफिशिएंट सेम है, बस इस दोनों इक्वेशन को हम घटा देंगे तो ये x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 5। अब इस x के वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। अब इस x के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट है 3x, तो 3x x का माने 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, ये हमारा माइनस 12। देयरफॉर हम y निकालेंगे, दोनों तरफ से हमारा माइनस ख़त्म होके y का वैल्यू 12। हमको इस सवाल में कह रहा था फाइंड द फ्रैक्शन, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 12 एंड दिस इज द आंसर। तो आता है इतना वहीं। इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। थर्ड का सॉल्यूशन, यश नाम का एक स्टूडेंट है जिसको किसी टेस्ट में 40 मार्क्स आता है, लेकिन तब 40 मार्क्स आता है जब एक सही आंसर पर उसको 3 मार्क्स दिया जाता है और एक रॉन्ग आंसर पर उसको 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि सही क्वेश्चन लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्ड questions bx and wrong answered questions by। मान लिया कि यस जो है सो टेस्ट में x क्वेश्चन बनाया जो उसका सही था और y क्वेश्चन बनाया जो उसका गलत था, यानी कि टोटल क्वेश्चंस हमारा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा हो जाएगा x प्लस वाई एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, हमको यही निकालना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला स्थिति में कहता है कि एक राइट आंसर पर उसको 3 मार्क्स मिलता है और राइट आंसर वाला x क्वेश्चन है यानी कि 3x, और एक राइट आंसर पर, एक रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क वह लूज करता है। तो y रॉन्ग क्वेश्चन है तो y इंटू 1 यानी कि y, तो ये ऑब्टेन किया और ये लूज किया और इस तरह से उसको टोटल 40 मार्क्स आता है। और दूसरा भी कंडीशन कहता है कि अगर उसको एक सही आंसर पर 4 मार्क्स मिले तो 4x, और एक गलत पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो y गलत है तो 2y डिडक्ट हो गया, तब कहता है कि ओवरऑल उसको 50 मार्क्स आता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, या इसको हम 2 कॉमन कर लें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, 2x माइनस वाई 50/2 25, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है हमको 3x माइनस वाई बराबर 40। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ इसको हम घटाएंगे।
घटाएंगे तो ये -x, ये हमारा ख़त्म, और ये -15, यानी कि x बराबर हमारा 15 आया। अब इस x के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते, पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। इसको हम सिंपली सॉल्व किए और y का वैल्यू हमारा 5 आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको कह रहा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू x प्लस वाई। x का मतलब 15, y का माने 5 और ये 20। यही हमारा आंसर। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।